नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और आरपीएफ के एग्जाम पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है या आपका प्रैक्टिस का विषय है, रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और एग्जाम में आप कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका बड़ी संख्या बीच में नजर आ रही है, यानी कि इन दोनों को क्या करें कि हमारा बीच वाला संख्या बन जाए। इसी प्रकार 2 और 12 क्या करें कि बीच वाला संख्या बन जाए। सेम उसी लॉजिक से जो लॉजिक इन दोनों में लगाएंगे उसी लॉजिक से 1 और 5 को क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए इसे देखते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। तो इसमें हम देखिए यदि जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तो हमारे 148 आने वाला नहीं है, क्योंकि 11 यहाँ 33 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसमें हम स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। तो जो आपका 11 दिया गया इसका स्क्वायर कर देते हैं और जो आपका 3 दिया है इसका क्यूब कर देते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या होगा, 148 हो जाएगा। यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 148 हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से 2 का क्यूब कर देंगे और आपका 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 144, नहीं आपका हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 144। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा 152 होगा। 152 यहाँ आपका दिया गया है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो शुरू में 3 दिया गया है उसका क्यूब कर देंगे और लास्ट में जो आपका 11 दिया गया उसका 104 कर देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक से जो आपका 1 दिया गया है इसका क्यूब कर देंगे और आपका जो 5 दिया गया है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये का क्यूब 1 ही होगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा और उन्हें आपस जोड़ देंगे क्या होगा 26। और 26 किस ऑप्शन में है, तो 26 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि एक सांकेतिक भाषा में PAINT को 74128 के रूप में और EXCEL को 93596 के रूप में लिखा जाए तो बताइए कि उसी भाषा में ACCEPT को कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको नंबरिंग करने से पहले ध्यान देना है कि क्या कॉपीराइट क्वेश्चन तो नहीं है, यानी कि इन दोनों को पेंट और आपका एक्सेल को मिला के ये सेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए ए आपका यहाँ दिया गया है और ये आपका यहाँ भी है, सी आपका है तो सी भी है, ई है तो ई भी है, पी है तो यहाँ पी भी दिया गया है और टी है तो आपका टी भी दिया गया है, यानी यह क्वेश्चन आप क्या है कॉपीराइट क्वेश्चन है। तो जो आपका नंबरिंग दिया गया है उसी नंबरिंग को हम लिख देंगे। तो ए का नंबरिंग क्या है देखिएगा, तो पी के बाद ए है तो 7 के बाद क्या है 4 है, तो ए का नंबरिंग क्या है 4। अब देखिए 4 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, जब एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो सब ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ये ही क्या है सही हो जाएगा। अब मिला भी लेते हैं तो ये देखिए अब क्या है सी, तो सी का नंबरिंग क्या है, ई के बाद यक्स है तो 9 के बाद 3 है और सी का नंबरिंग क्या है 5। तो देखिए यहाँ 5 हो जाएगा और 2 बार सी है तो डबल 5 हो जाएगा। फिर देखिए ई, तो ई का नंबरिंग क्या है, तो सी के बाद क्या है ई, तो ई के 5 के बाद क्या है 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर देखिए पी का नंबरिंग क्या है, तो शुरू में पी है तो 7 हो जाएगा, तो ये 7 है। और देखिए टी, तो टी का नंबरिंग क्या है, तो लास्ट में है आपका टी, तो लास्ट वाला क्या है 8, तो 8 हो जाएगा। तो 4 5 5 9 7 8, 4 5 5 9 7 8 ऑप्शन नंबर यही में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जो भी अक्षर दिया गया उससे पहले नंबरिंग कर लेंगे।
नंबर नहीं करना है, सॉरी काउंटिंग करना है। तो LAPTOP कितने हैं, 6 हैं। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 कर देंगे। और आपका देखिए कि रिपीटेड कितने हैं, यानी कितने जो हैं रिपीट हैं किए गए हैं। तो देखिए P आपका 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे। अब इसे हल करेंगे, क्या होगा, यदि इसे हल करेंगे तो 6 के बाद क्या होगा, 6 देखिएगा 6 से नीचे जाएंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब जो आपका फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 1 ही आएगा, तो 2 गुणे 1। अब 2 गुणे 1 2 गुणे कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 × 30, 30 चौको 120, 120 360। तो इसमें जो है लेफ्ट आप शब्द के अक्षरों को 360 तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर या सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद पहले तीसरे पद से संबंधित है। बताना जिस प्रकार DUST का संबंध EWVX से है उसी प्रकार BARK का संबंध किससे होगा। तो देखिए D आता है आपका 2 पे, और आपका E आता है आपका D आता है 4 पे और E आता है 5 पे, यानी अगला संख्या लिखा है। तो B आता है 2 पे, अगला क्या होगा C, तो C पे आता है 3 पे C आता है, या 3 हो जाएगा। फिर देखिए U आता है आपका 21 पे, तो आपका W किस पे आता है, W आता है 23 पे, यानी क्या हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। तो B में ये आता है 1 पे, 2 बढ़ा देंगे क्या होगा, ये में 1 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3, और 3 पे क्या आता है, C ही आता है। फिर देखिए यस आता है आपका 19 पे, यस कितने पे आता है, 19 पे आता है। और देखिए भी कितने में आता है, तो भी आता है आपका 22 पे, यानी क्या होगा प्लस का 3 हुआ है। तो R आता है 18 पे, और 18 में प्लस 3 करेंगे क्या होगा 21 होगा। तो 21 पे क्या आता है, U आता है। सेम उसी प्रकार T आता है आपका 20 पे, और X आता है आपका 24 पे, यानी प्लस का 4 हुआ है। तो K आता है 11 पे, और प्लस 4 करेंगे क्या होगा 15 होगा। तो 15 पे क्या आता है, O आता है। तो CCUO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में देखिएगा जो R आता है आपका, यहाँ कहीं गलत हुआ है, R आता है 19 पे, R आता है 18 पे, देखिएगा RST, तो R आता है 18 पे, और उसमें क्या किया है, यस आता है 19 पे, तो यस क्या हुआ है, भी हुआ है, तो भी आता है 22 पे। तो 20 21, ठीक है, तो 19 20 21, हाँ ठीक है। तो क्या होगा आपका CCUO ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह आपका क्वेश्चन वेन डायग्राम से है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, माता, डॉक्टर और महिला। तो आपको देखना है कि माता का डॉक्टर से क्या संबंध है, तो कुछ माता डॉक्टर होती हैं, और महिला क्या संबंध है, तो जितने भी महिलाएं होती हैं सब माता होती हैं, और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। तो क्या है, पहले हम क्या करेंगे कि महिला का डायग्राम बनाएंगे, और महिला में क्या होती हैं, सभी माताएं क्या होती हैं, महिला होती हैं, और महिलाओं में से कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ माताएं भी डॉक्टर होती हैं। तो आपका जो है डॉक्टर का ये हिस्सा जो है माता और महिला दोनों को क्रॉस करेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर या बी में, ए में नहीं बना हुआ है, सी में भी नहीं बना हुआ है, और बी में भी नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है इस प्रकार का वेन आरेख। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स वह लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।